मोदी के दौरे से पहले केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे अयोध्या। केशव प्रसाद ने राम मंदिर को बताया राष्ट्र मंदिर। उन्नाव पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले डीजी प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार ने कहा कि अचूक होगी अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा। उन्नाव में हिंदू जागरण मंच द्वारा भव्य झांकियों के साथ निकली तुलसी पूजन यात्रा। 51,000 तुलसी के पौधे किए गए वितरित। रायबरेली में पंचर बनाने वाले ने चलाया लव जिहाद का जादू। प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग हिंदू लड़की को लेकर हुआ फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही भाजपा नेताओं ने डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 22 जनवरी को भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। ये मेरे जैसे कार्यकर्ता, राम भक्तों के लिए, कार सेवकों के लिए बेहद गर्व की बात है कि हम लोग अपने जीवन काल में भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। सारी तैयारी की आज बैठक है और उस बैठक के बाद आपको क्रमशः जानकारी देते रहेंगे और लगातार मैं भी यहाँ 4-5 दिन 30 तारीख तक मैं यहीं रहूँगा और आप लोगों से अलग अलग भेंट होती रहेगी और लगातार आपको किस्तों में हम लोग कुछ न कुछ देते हैं। अब जो मैंने कहा कार्यक्रम के बारे में बैठक के बाद आपको जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी आज उन्नाव पहुंचे, जहां वो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सांसद साक्षी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, सदर विधायक पंकज गुप्ता समेत कई नेताओं ने स्वागत सम्मान किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने विकसित संकल्प भारत यात्रा प्रदर्शनी का शुभारंभ कर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। हमारे प्रेरणा सूत्र आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी प्राथमिक इकाइयों पर हम लोगों ने उनका चित्र लगाकर उन्हें स्मरण किया है और सभी जिला मुख्यालयों पर एक विचार गोष्ठी के नाम से एक सुशासन दिवस के रूप में हम लोगों ने अटल जी के द्वारा सुशासन के क्षेत्र में जो काम किए गए थे, सरकार ने जो जनहित के निर्णय किए थे, उनकी चर्चा करके हमने आदरणीय 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में अतिथियों के लिए अचूक सुरक्षा व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक महत्वपूर्ण दिन होगा, जिसको लेकर उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानवीय सहायता के साथ साथ तकनीकी सहायता भी ली जा रही है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आने वाले अतिथियों के लिए अंतर्विभागीय समन्वय से अचूक और अभेद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में शासन स्तर पे भी मीटिंगें की जा चुकी हैं, सबको लक्ष्य दिए जा चुके हैं। चूँकि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महत्वपूर्ण दिन होगा, ऐसे में सुरक्षा के दौरान कोई चूक न हो, इसके लिए ह्यूमन तथा टेक्निकल असिस्टेंस लिया जाएगा तथा अन्य एजेंसियों के साथ भी समन्वय बना के। उन्नाव में आज हिंदू जागरण मंच द्वारा हर साल की तरह प्रांतीय मंत्री की अगुवाई में भव्य तुलसी पूजन यात्रा निकाली गई। इस दौरान मंच के कार्यकर्ताओं ने पूरा शहर भगवा ध्वजों से पाट दिया। यात्रा में दर्जनों घोड़ों के साथ लगभग जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती झांकियों ने यात्रा को पूरी भव्यता प्रदान की। इस दौरान आम जनमानस में 51,000 तुलसी के पौधों का निःशुल्क वितरण करने का उपक्रम पिछले 1 महीने से जारी है, जो आज यात्रा मार्ग में भी हिंदू जागरण मंच द्वारा किया गया।
रायबरेली में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां मुमताज खान नाम के एक युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे लेकर फरार हो गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी। बता दें कि मुमताज खान ने मुख्य बाजार में बाइक रिपेयरिंग की दुकान खोली है, जिसके सामने नाबालिग हिंदू लड़की का घर। मुमताज ने पहले लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर बहला फुसला कर उसे लेकर फरार हो गया। देखिए, एक लड़की बछरावा की जो नाबालिग है उसको एक व्यक्ति बछरावा कस्बे का ही उसको लेके चला गया है। इसके विषय में मुकदमा 363-366 का काम करके और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लड़की को ढूंढने के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी लड़की को ढूंढ करके हम उसका बयान कराकर उसमें देखिए। अंबेडकर नगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। बता दें कि अंबेडकर नगर में एक कमरे में सेक्स रैकेट चल रहा था, जहां छापे मारकर संदिग्ध परिस्थितियों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों में से एक को सरकारी गवाह बना दिया, जिसे लेकर चर्चा जोरों पर है। देखिए, आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर को एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक मकान में अनैतिक व्यापार चल रहा है, जिस पर सीओ सिटी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर महिला थाना और स्वाट टीम के द्वारा वहां पे जाकर के खाना तलाशी की गई। तो वहां पर एक महिला जो कि संचालिका के रूप में है और 2 पुरुष, एक मकान मालिक है और एक ग्राहक था, ये वहां से मिले। पूरी खाना तलाशी का किए जाने पर आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली। इस पर सुसंगत धाराओं में पीटा के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य बिंदु अंबेडकर नगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कि सरकार के विकास के तमाम दावों को खोखला साबित कर रही है। बता दें कि अंबेडकर नगर में लकड़ी और बांस से बने पुल से रोजाना सैकड़ों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं। बता दें कि ये पुल जिला मुख्यालय से सटे नगरपालिका क्षेत्र में बना है। वहीं इस लकड़ी के पुल को पक्का पुल बनाने के लिए स्थानीय लोग सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे लोग को दिक्कत हो तो बहुत परेशानी। हम लोग को भैंस गोरू है और चीज़ है, सब की चीज़ के लिए हम लोग को परेशानी पड़त बा। जितने जल्दी बन जाए हम लोग को उतना हमारे लोग को है। नेता लोग से ना शिकायत की हो? पुल कहन आवत है वोट के तारीख कहिए कि पुल बन जाए, जब वोट पा जाइए क्यों ना बनवा सकत हमारे लोग। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, बात करी जाए अंबेडकर नगर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोग लगातार विकास की बात तो करते हैं लेकिन विकास नजर नहीं आ रहा है, क्या है उसके पीछे की वजह? जी, मैं आपको बता दूं, अंबेडकर नगर के विकास के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जहां देखा जाए हकीकत तो वहां हकीकत नहीं दिख रही है। तमाम लोग नदी के लकड़ी के पुल से नदी पार कर रहे हैं, जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे, बुढ़े, सयान सभी लोग मतलब आए दिन कभी ना कभी कोई लोग नदी में गिर जाते हैं। बाढ़ की वजह से लोगों को काफी दूरियों का सामना करना पड़ता है। ये मामला नगर पालिका क्षेत्र का है। अमरौला, चौखड़िया, सम्मोपुर जो लोग नदी उस पार कर रहे हैं और उसी के साथ अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र जोरियन कटोई का है, जो कि नदी के ऊपर लकड़ी का पुल बना हुआ, उससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग आते जाते वक्त डर लगता है, कभी लोग गाड़ी लेकर भी नदी में गिर पड़े हैं। उसके साथ मैं आपको बता दूं, लोगों को बारिश के सीजन में लोगों को काफी दूरियों का सामना करना पड़ता है। नेता तो वादे बहुत करते हैं लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे अंबेडकर नगर से, जहां ये तस्वीरें सामने आई है, जहां सरकार विकास की तो कई बातें करती है लेकिन कहीं ना कहीं ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अंबेडकर नगर में एक ही परिवार के 4 लोग संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोशी की हालत में पाए गए। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से बेहोशी की हालत में मिले लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मामले में इमरजेंसी विभाग के डॉक्टरों ने कहा कि प्रथम दृष्टया फूड पॉइजन सामने आ रहा है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। तो थोड़ा अल्टर्ड थे, मतलब जैसे हम आप बातचीत कर रहे हैं एकदम होश में जो है, ऐसे नहीं थे वह, थोड़ा सा अल्टर्ड थे जिसको बोलते हैं, ओरिएंटेड नहीं थे। अभी ठीक है, ठीक है, एकदम वेल अलर्ट है। ये 70 नंबर पे जो अभी बेड पे है, ये सबसे गड़बड़ ये थी। लेकिन
प्रख्यात कवि कुमार विश्वास आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू में पूजन कर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। इस दौरान कुमार विश्वास ने कहा कि अयोध्या आगमन किसी भी मनुष्य के लिए मोक्ष और पुण्य जैसा है। अयोध्या जी आगमन किसी भी मनुष्य के लिए वो मोक्ष जैसा है, पुण्य जैसा है, क्योंकि व्यवस्थित मनु की राजधानी है और पहला मनुष्य यहीं तैयार हुआ, मानव यहीं तैयार हुआ। तो हम हों कहीं के भी, मूल निवासी तो सब अयोध्या के ही हैं। 500 वर्ष की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा समय सबको देखना पड़ा। ये और दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र आने के बाद भी वो मंदिर राजनीति का विषय बना, जबकि पारस्परिक सहमति से सबको ही स्थान छोड़ देना चाहिए था कि ये 3 जगह तो जहाँ 3 देवता निवास करते हैं छोड़ दी जाए। लेकिन उन सभी शक्तियों का आभारी कि जिन्होंने, और विशेष रूप से भगवान का, जिन्होंने इस समय को, हम लोगों को इस काम के लिए चुना कि हम उनके द्वार की 2 ईंट सीधी रख सकें। लेकिन ये मैं राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत आज बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार को जालसाज बताते हुए कहा कि इनके पास जातियों में बांटने के अलावा कोई काम नहीं है। सरकार को दूसरे लोग चला रहे हैं, जिनके हिसाब से व्यापार हो रहा है। इन सभी से संघर्ष करने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एमएसपी लागू करने के लिए आंदोलन की तैयारी है, क्योंकि आंदोलन नहीं होगा तो लोग घर छोड़ देंगे, क्योंकि देश में किसानों को खेती से फायदा नहीं, मूल्य नहीं मिल रहा है, लेकिन उसी जमीन को उद्योगपति खरीद कर मुनाफा कमा रहे हैं। ये हैं अपने लोगों से, पदाधिकारियों से कम लोगों में अपनी बात करना, उनसे रूबरू होना, कौन कौन लोग हैं उनसे मिलना। ये एक ट्रायल चल रहा है, अभी दूसरा ये चलेगा कि 3 दिन के प्रोग्राम लगाने पड़ेंगे। तो 3 दिन में उनके विचार का भी आदान प्रदान हो जाए, लोग क्या चाहते हैं, उसी तरह की फिर कार्यशाला बने, कार्यक्रम बने। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है संगठित करना, सरकार की जो पॉलिसी है उसका विरोध, अगर गलत पॉलिसी। हरदोई जनपद के अतरौली में 74 हिस्ट्री शीटर हाथ में तख्ती लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां इन हिस्ट्री शीटरों ने थाना प्रभारी के सामने शपथ ली कि अब भविष्य में वो कभी भी अपराध नहीं करेंगे। इसके साथ ही अगर इनके आसपास के इलाके में कोई अपराध होगा तो उसकी सूचना पुलिस को देंगे, अपराध को रोकने में पुलिस की मदद करेंगे। इन सभी हिस्ट्री शीटर ने थाना प्रभारी से मिलकर जब अपने संकल्प के बारे में बताया, तब थाना प्रभारी ने इन सभी हिस्ट्री शीटर को सामूहिक रूप से शपथ दिलाई। इंस्पेक्टर दिलेश सिंह ने भी पुलिस की तरफ से यह आश्वासन दिया कि अनावश्यक रूप से इन लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। क्रिसमस को लेकर राजधानी लखनऊ के सभी चर्च सज धज कर तैयार हैं। आज प्रभु यीशु का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी चर्च में कैरल गीत गाए जा रहे हैं और कैंडल जलाने की सभी व्यवस्थाएं हुई हैं। बता दें कि सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च लखनऊ का सबसे बड़ा चर्च है। यह चर्च हजरतगंज के वीआईपी एरिया में है, जो कि सबसे खूबसूरत है। ईसाई समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। भारत में हम अल्पसंख्यक हैं, 3% होंगे, फिर भी क्रिसमस का माहौल इतना फैला हुआ है कि सब लोग मना रहे हैं हमारे साथ, और इसी को हम लोगों के साथ क्रिसमस की खुशी बांधते हैं। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाता है। 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु बेथलेहम नगर में पैदा हुए थे, तब गडेरियों ने एक स्वर्गदूतों का झुंड को देखा और स्वर्गदूत एक गाना गा रहे थे उसी दिन, और गाने के शब्द बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में सर्वोच्च ईश्वर को महिमा हो और इस संसार में उसके कृपा पात्रों को। प्रयागराज के हांडिया कस्बा स्थित सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल में क्रिसमस डे का पर्व बड़े ही धूमधाम से मना, जहां हर बाल मेले का भी आयोजन किया गया। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा अनेकों प्रकार की कलाकृतियां दिखाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीके ओझा को स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि बाल मेला, विंटर कार्निवाल और ईसा मसीह के जन्मोत्सव क्रिसमस कार्यक्रम सामूहिक रूप से सभी लोगों की एकता का प्रतीक है। रायबरेली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा जो दिन में बाइक पर घूमते हुए ऐसे घरों की रेकी करते हैं जो कॉर्नर के प्लॉट पर बने हो। पुलिस की पूछताछ में चोरों ने बताया कि ऐसे घरों में चोरी के बाद इन्हें भागने का अवसर रहता है। चोरों ने बताया कि ये दुकानों भी कॉर्नर की चुनते हैं और रात में गैस कटर से शटर काटकर चोरी करते हैं। बता दें कि चोरों के इस गैंग ने पहले भी कई चोरियों को अंजाम दिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से नकदी समेत चोरी के आभूषण, कई मोबाइल फोन और इन्वर्टर घड़ियां बरामद की है।
रायबरेली में स्टार किड्स सीजन 3 प्रतियोगिता का सेमीफाइनल चक्र 2 चरणों में खत्म हुआ। शहर के सत्यनगर स्थित एक होटल में बच्चों के लिए रैंप शो के साथ नृत्य प्रतियोगिताएं हुई। माधव सेवा संस्थान के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम का उद्घाटन एनजीओ प्राकोष्ठ के जिला संयोजक द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। संस्थान के अध्यक्ष ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को लेकर मुख्य पटल पर लाने के लिए संस्थान कृत संकल्पित है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।